मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आखिर हम सब लैपटॉप खरीदते क्यों हैं। बहुत ही सिंपल सा आप आंसर दोगे कि लैपटॉप हम खरीदते हैं अपने यूज़ के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये खरीद लिया आसूस का वीवोबुक 14 और क्या ही बोलूँ मैं कि मैं जब से मैंने इसको लिया मैं आज तक पछता रहा हूँ। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, आप क्यों पछता रहे हो। तो पहला चीज़ तो ये कि इनका प्रोडक्ट बस दिखने में अच्छा होता है और कुछ नहीं। क्योंकि जब मैंने ये लैपटॉप लिया 1 साल के अंदर अंदर ही मेरे को 3 बार प्रॉब्लम आ गया इसमें। सबसे पहला प्रॉब्लम तो मैं ये बोलूँगा कि इसके अंदर इशू आ रहा था स्लीपिंग का, यानी कि जब भी मैं पावर बटन दबा रहा था तो ये स्लीप मोड में जा नहीं रहा था। तो इसके लिए जब मैंने कंप्लेन किया तो फिर वहाँ से एग्जीक्यूटिव आए आसूस केयर से, उन्होंने ऑन साइट इसको ठीक करने का कोशिश किया लेकिन उनसे हो नहीं पाया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपके लैपटॉप में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है जो कि यहाँ ठीक नहीं हो सकता, ऑन साइट ठीक नहीं हो सकता, तो हम इसको अपने कस्टमर केयर में ले जा करके ठीक करेंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कितना समय लगेगा इसमें। तो उन्होंने कहा कि हार्डली 2 से 3 दिन में ये हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है अग्री कर ही देते हैं, 2 से 3 दिन की ही तो बात है, फिर तो मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा ना। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इसके बार बार फिंगरप्रिंट सेंसर में प्रॉब्लम आ रहा था, यानी कभी कभी जब मैं फिंगरप्रिंट को टच करता था तो वो ओपन नहीं हो पाता था। वहाँ पे लिखा हुआ आता था योर डिवाइस इज़ नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज यू, इस तरह से करके। तो हुआ ये कि जब वो लैपटॉप लेके चले गए, क्योंकि सर्विस सेंटर मेरे घर से काफ़ी दूर है, जब 3 दिन बीत गए तो मैंने उनको फ़ोन करा कि भाई साहब क्या बात हो गई कि मेरा लैपटॉप बना या नहीं बना। तो उधर से कॉल का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। तो मैं डर गया यार कि मतलब मेरा लैपटॉप लेके चला जा चुका है, इतना महंगा, अप्रॉक्स मैंने तकरीबन 50,000 रुपीज़ मैंने खर्च किया था इसके डैमेज प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा मैंने 2 साल और बढ़वाया, वारंटी एक्सटेंशन कराया, तो मेरा ये टोटल 3 साल का वारंटी एक्सटेंशन के साथ ये लैपटॉप था आसूस कंपनी का। तकरीबन 1 सप्ताह के बाद उधर से मुझे कॉल आया और वो बोलने लगे कि आपके जो लैपटॉप है इसमें काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर मैं सोचने लग गया कि यार मेरा लैपटॉप तो वारंटी पीरियड में है, तो फिर पैसे किस बात के देने होंगे। तकरीबन 17-18 दिन के बाद वो भाई साहब मेरा लैपटॉप लेकर के आए और उन्होंने डिमांड करा पैसे का। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने पहले बोला कि मैंने केयर में पता किया था कि अगर मेरे लैपटॉप में किसी तरह का डैमेज होता है तब मुझे चार्ज देना होता है, बिना डैमेज का मैं कोई चार्ज नहीं दूंगा। तो उनकी बोलती बंद हो गई, वो चले गए, लैपटॉप मुझे दे दिया। तो जब वो लैपटॉप ले करके जा रहे थे तो उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने मेरा चार्जर भी लिया था। अब जब उन्होंने चार्जर मेरा लौटाया तो वो कोई पुराना सा रद्दी सा चार्जर उन्होंने लौटाया मुझे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये अजीब सा पुराना सा एक चार्जर उन्होंने मुझे लौटाया था, जबकि मेरा चार्जर बिल्कुल ब्रांड न्यू था। और पता नहीं ये केयर वाले ऐसा क्यों करते हैं, लेके जाते हैं अच्छी चीज़ें और फिर गलत चीज़ें दे देते हैं या फिर पुरानी चीज़ें दे देते हैं, पता नहीं क्यों। आसूस कंपनी इतनी इररिस्पॉन्सिबल क्यों है, क्यों वो अपने कस्टमर्स को लेकर के सेंसिटिव नहीं है। जो लैपटॉप को ठीक करने के लिए आते हैं वो बिना बात का पैसे मांगते हैं, लोगों से घूस मांगते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आसूस कंपनी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपके जो भी एग्जीक्यूटिव है, जो भी सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो भी कस्टमर केयर चलाते हैं, लैपटॉप ठीक करके देते हैं, वो सही काम नहीं कर रहे हैं। उनमें एथिक्स की कमी है। वो लोगों से घूस मांगते हैं, ब्राइब मांगते हैं, पैसे ऐंठते हैं बिना बात के। जब मैं अपने लैपटॉप को ऑन करके चला रहा था तो अचानक से एक ब्लू स्क्रीन का पॉपअप आ जाता है और उस पर लिखाता है नीचे में सोर्स कोड में मेमोरी मैनेजमेंट, यानी उन्होंने मेरे डिवाइस हार्ड डिस्क में, मेरे लैपटॉप के हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था जानबूझ करके, ताकि मैं फिर से कंप्लेन करूं और फिर से मेरा लैपटॉप वो लेकर के जाए और मुझसे पैसे ऐंठें। तो वो बार बार मेरे लैपटॉप में आ रहा था और लैपटॉप हर लगभग 20 मिनट में रीस्टार्ट हो रहा था। तो अब इतना मेजर प्रॉब्लम उसमें उन्होंने क्रिएट करके दे दिया कि मैं क्या बताऊं। मैं लैपटॉप को यूज़ नहीं कर पा रहा हूं पिछले 2 महीने से। और जैसे ही मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, मैंने रख दिया उठा करके उसको। मेरा बिल्कुल मूड ख़राब हो गया, मेरा तो भरोसा ही उड़ गया है आसूस कंपनी से। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप भी लैपटॉप अपना बनवाने के लिए देते हैं किसी भी केयर में, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रॉपर डिटेलिंग करें और उसका रिकॉर्डिंग करें, वीडियो बनाएं उसका कि कौन लेकर के जा रहा है आपका लैपटॉप, और रिकॉर्ड पे उनसे बुलवाएं कि कितने दिनों में आप वापस करेंगे। क्या आप घूस भी लेते हैं?
जब तक आसूस कंपनी अपने सर्विस को बढ़िया नहीं कर लेती है, जब तक वो अपने कस्टमर्स को ठीक तरीके से सर्विस प्रोवाइड नहीं कराती है, जब तक वो अपने चोर डकैत और भ्रष्टाचारी जो उनके इंजीनियर्स है जो लैपटॉप को लेकर के जाते हैं और ठग करके कस्टमर्स का पैसा हड़पते हैं, हराम की कमाई करते हैं, ऐसे लोगों को जब तक आसूस कंपनी ठीक नहीं करती है तब तक आसूस का लैपटॉप बिल्कुल नहीं खरीदें। मेरा भाई और मेरा दोस्त वो लोग भी आसूस ब्रांड का ही लैपटॉप लेने वाले थे मुझे देख करके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतना गंदा सर्विस है आसूस कंपनी का, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला हम कोई भी अदर ब्रांड ले लेंगे, कोई भी दूसरी कंपनी का लैपटॉप ले लेंगे, लेकिन कभी ज़िंदगी में आसूस कंपनी का हम लैपटॉप नहीं खरीदेंगे।